गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है क्या। तो जैसे हम इसका लिखे हुए हैं, देख लो कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन b। देखो ये सीधी सी बात है कि ये जो फार्मूला बनता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। यानी यहाँ पर भाज क्या हो गया a, भाजक हो गया b, भागफल हो गया q और शेषफल हो गया r। यानी r का जो मान होगा, r यानी शेषफल का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है या उससे बड़ा होगा, है ना। 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, वो मान छोटा होगा, यानी तुम्हारा b से वो मान छोटा होगा। ठीक है, शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या से क्या होगा, वो छोटा होगा। इसको ध्यान रखना है। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं, का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एचसीएफ का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक, है ना। यानी कोई दो संख्या अगर दिया गया है तो उसका अगर हमको महत्तम समावर्तक निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। और शुरू में ही हम लिख दिए, देखो ये मैट्रिक बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 16 में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और वो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी जो हम लोग का चैप्टर पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 से, वहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग है, देखो कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करना है, यहाँ दो संख्या दिया गया है, एक 4052, एक 12576। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है, 12576, और छोटा कौन है, 4052। यानी 12576 बड़ा है 4052 से। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को कौन संख्या बड़ा है कौन छोटा है ये पता चल गया। ठीक है, तो जो संख्या बड़ा है उसको हम लोग a मानेंगे और जो छोटा है उसको b मानना है। यानी 12576 को हम क्या मानेंगे, a, और 4052 को हम क्या मानेंगे, b। अब हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, यही हम लोग का है। अब यहाँ पर a का मान कितना है, 12576, b का मान कितना है, 4052। अब हमको q पता करना है और r पता करना है। कैसे होगा, तो अब जो छोटा संख्या कौन सा है, 4052 ना, उससे क्या करेंगे, 12576 को देखो भाग देंगे। ये देखो 4052 से 12576 को भाग देते हैं। तो भाग देने से कैसे हो जाएगा, 4052 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 12156, यानी भागफल मिल गया 3 और शेषफल कितना आ गया, 420। शेषफल हमारा आ गया 420। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर Q के रूप में 3 और R के रूप में 420 मिल गया। देखो Q के जगह कितना बैठा दिया, 3, और R के जगह पर 420
220। अब देखो यहाँ पर ये गणित यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर किसको लेंगे, ये जो भाजक है यानी 4052 और शेषफल, ये दोनों को लेकर के फिर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 4052, छोटा कौन है 420। तो 4052 को ए की जगह लिखेंगे और 420 को बी की जगह लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, फिर से 420 से 452 को भाग देना है। ये देखो 420 से भाग दिए किसको, 452 को। 420 नवा 3780, क्यू का मान निकल गया 9, आर का मान निकल गया 272। ठीक है, अब देखो क्यू की जगह कितना आ गया 9 जो भागफल है, और शेषफल की जगह कितना आ गया 272। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यही प्रक्रिया आगे चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, किसको किसको लेंगे, ए के रूप में 420 और बी के रूप में 272। ए 420 लिख दिए ए के जगह पर, देख लो, और बी के जगह पर 272। फिर से भाग देंगे 272 से 420 को, तो 272 एक 272 और शेषफल हम लोग का 148 रह जाएगा। देख रहे हो, 272 से भाग दिए कितना को 420 को, 272 एक 272, शेषफल आ गया 148। ठीक है, दिख रहा है, स्पष्ट है। अब इसी प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ना है। फिर देखो 272 बराबर 148 है ना, 148 से 272 को भाग देंगे, 148 से 148, शेषफल हो गया 124। फिर आगे क्या करना होगा, अब एक रूप में किसको लेंगे, ए के रूप में लेंगे 148 को, और बी को रूप में लेंगे 124। देखो 148 124, फिर भाग देंगे, शेषफल आ जाएगा 24। फिर 124 और 24 को लेना है, एक रूप में 124 फिर 24 भाग देंगे, है ना, 24 5 24 5, ये देख रहे हो 24 5 120, शेष कितना आ गया, शेष आ गया तुम्हारा 4। ठीक है, आर के रूप में 4 आ गया, क्यू के रूप में 5 आ गया हमारा यहाँ पर। फिर किसके किसके बीच लेके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किसमें करेंगे, 24 और 4 में। ठीक है, 24 और 4, 24 आ गया ए के रूप में और बी के रूप में 4, 4 छके 24। देखो शेषफल 0 आ गया ना। अब यहाँ पर का हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हमारा एचसीएफ कौन सा होगा, तब ये 4, ये 4। ठीक है, जो हमारा बी के जगह पर है, ये बी के जगह पर जो है, जो भाजक है, अंतिम भाजक जिसके कारण कि शेषफल 0 आया है, वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अब तुम लोग को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, यह सब तुम लोग का होमवर्क करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से ही बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये सारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये सारा क्वेश्चन को तुम लोग को बनाना है। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने का था। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, इस प्रकार से भी पूछता है, नहीं तो जो हम लोग को उदाहरण में दिया गया है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 का रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ रहेगा, यहाँ पर भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इसको बनाएंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो इसके लिए माना कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है,
ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, एक है भाज्य और दूसरा भाजक। तो माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हो गया भाज्य, बी हो गया भाजक, और क्यू क्या हो गया भागफल, और जोड़ आर क्या हो गया शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। अब यहाँ पर देखो b का जगह कितना रखेंगे, a का मान हमको पता नहीं है, ठीक है, b का लेकिन पता है। b का देखो क्वेश्चन में ही हमारा है कितना है 2q, और उधर 2q प्लस 1, यानी b का जगह कितना है 2 है, ठीक है। तो b बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, तो b बराबर जब 2 रखते हैं तब कैसे हो जाएगा, b बराबर 2 रखने पर a बराबर 2q प्लस आर, a बराबर 2q प्लस आर, समीकरण 1, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी की जगह कितना हो गया 2, यानी आर का जो मान होगा ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आर का मान पता चलेगा कि आर का मान क्या होगा 0 और 1, क्योंकि 2 से छोटा, 0 के बराबर होगा और 2 से छोटा होगा, है ना। तो 0 और 2 के बीच में कौन सा आएगा, 0 आएगा पहला, और 1, 2 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, यानी जो 0 और 1 होगा आर का मान। अब क्या करना है, बी का मान तो हमको दिया गया है, अब आर का मान बैठाते हैं। तो समीकरण एक में आर का मान कितना रखेंगे, पहले 0, तो कितना हो जाएगा a बराबर 2q, और 1 रखने पर a बराबर 2q प्लस 1। देख लो समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q, और 2q ये क्या है, एक समपूर्णांक है, यानी चूंकि 2 है, 2 से गुना है, कोई भी संख्या अगर 2 का गुणज है जैसे, तो वो क्या हो जाएगा सम संख्या, जैसे 2 है, 4 है ना, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या है 2 का पहाड़ा में आता है, यानी 2 से गुना करने पर मिलते जाता है आगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक समपूर्णांक हो जाएगा। फिर r बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 में ही r बराबर 1 रखेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि कोई भी समपूर्णांक में अगर 1 जोड़ देते हैं तो विषम पूर्णांक मिलता है। जैसे 2 एक समपूर्णांक है ना, उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3, तो 3 क्या हो गया तुम्हारा विषम पूर्णांक हो गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि अतः प्रत्येक धनात्मक सम एवं विषम पूर्णांक 2q एवं 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। एक चीज छूट गया है यहाँ पर क्रमशः, क्रमशः छूट गया था, ठीक है, लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से देखो तुम लोग इसको बना खुद समझ सकते हो। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको क्या लिखा, सिर्फ विषम पूर्णांक का पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है ना। यानी यहाँ पर भी वैसे ही चलेगा, माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन b। अब b बराबर कितना रखेंगे, देखो यहाँ शुरू में कितना है 4 है ना, तो इसलिए b की जगह कितना रखेंगे 4 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस, हाँ a बराबर 4q प्लस आर, ठीक है, 4q प्लस आर, समीकरण 1 हो गया, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी की जगह 4 हो जाएगा, अर्थात आर बराबर कितना हो जाएगा जी 0 तो होगा ही, क्योंकि 0 के बराबर है, और उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0 से बड़ा 1 2 3, लेकिन 4 से छोटा ना, 4 से छोटा, तो कितना हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। अब समीकरण 1 में r बराबर 0 1 2 3 रखने पर, तो 1 में रखेंगे 0, r का मान 0 रखना है, तो a बराबर क्या मिलेगा 4q,
चूँकि 4 क्या है, 2 का गुणज है ना, तो ये क्या हो गया, एक सम पूर्णांक। फिर देखो a बराबर 4q + 1 है ना, 4q एक सम संख्या था, उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा, विषम संख्या पूर्णांक मिलेगा। फिर a बराबर 4q + r की जगह 2 रख दिए, 4q + 2, तब क्या हो जाएगा ये, कोई भी सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही मिलेगा, यानी 4q + 2 क्या हो गया, सम पूर्णांक है। फिर a बराबर 4q + 3, ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी सम संख्या से 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगा। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q + 1 एवं 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है ना।